हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स के रिलेशन और फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन 2 की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व कराया। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन थे, 1 से लेकर के 5 को सॉल्व कराया गया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर इस प्रकार परिभाषित है a, b सच डैट a लेस आर इक्वल b स्क्वायर। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध R है, न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। ये प्रूफ करना है। तो स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे हम लोग। 3 कंडीशन हमारा है और तीनों ये नहीं है, ये हमको चेक करना है। स्वतुल्य का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव को जब हम चेक करेंगे तो आपको मालूम है रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है, a, एलिमेंट ऑफ R में होना चाहिए। दोनों सेम एलिमेंट R से रिलेट होना चाहिए, तभी कोई संबंध स्वतुल्य होता है। तो अगर मान लीजिए वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय R है और उसमें 1/2 है, ठीक है, a को 1/2 मान लिए तो b भी 1/2 होना चाहिए, कमा a की वजह से। तो अगर ऐसा हम करें तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे इस कंडीशन के अनुसार। ठीक है, तो जैसे ही ऐसा करेंगे ध्यान दीजिए, तो 1/2 ग्रेटर स्मॉल आर इक्वल, यहाँ देखिए 1/, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों में ज़्यादा कौन है, ज़्यादा ये वाला है, तो ये वाला टर्म लागू नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल हो गया, क्योंकि ज़्यादा तो इधर वाला हो रहा है ना। तो यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 कमा 1/2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, इसलिए लिख देंगे स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम लोग दूसरा कंडीशन चेक करते हैं। पहला कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन हम लोग चेक करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए यानी सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो कोई रिलेशन कब सिमेट्रिक होता है, इसके लिए आप जान ही रहे हैं। कोई रिलेशन कब सिमेट्रिक होता है, इसके लिए कंडीशन आप जान ही रहे हैं। क्या होता है कंडीशन, कंडीशन हमारा होता है a, b एलिमेंट ऑफ R, और दूसरा कंडीशन क्या होता है b, a एलिमेंट ऑफ R। तो अगर ये दोनों कंडीशन मिल जाए हमको तो हम कह देंगे कि संबंध सममित है, अन्यथा नहीं मिलते हैं तो कह देंगे संबंध सममित नहीं है। तो हमको प्रश्न में दिया है सममित नहीं है, प्रूफ करना है, तो आप कोई सा भी लेकर के प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई सा भी लेकर के प्रूफ कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वास्तविक संख्या, मैं ले लेता हूँ 3 और -1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो जब मैं 3 और -1 को लूँगा, ध्यान दीजिए, 3 - 1 किसी को भी ले लेता हूँ, 2 - 1 को ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो 2 - 1 दोनों क्या है, एलिमेंट ऑफ R हैं। ठीक है, अभी देखिए, अब इसमें से रिलेट करा देते हैं हम इसको। जैसे देखिए, अगर हम इस वाले टर्म की बात करें, जैसे हमको टर्म रिलेशन जैसे दिया उसी के हिसाब से तो बात करेंगे। a, b सच दैट a लेस आर इक्वल b स्क्वायर, इसी को ध्यान देना है। तो इस टर्म को ध्यान दीजिए, a के जगह 2 रख दीजिए और ग्रेटर आर इक्वल लगा दीजिए, b के जगह -1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या ये फॉलो कर रहा है, 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आएगा, ज़्यादा नहीं है। तो ये वाला टर्म अभी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर सपोज डेट ऐसा टर्म फॉलो भी कर जाए, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या कर देते हैं, टर्म को ऐसे ना लिख करके क्या लिख दिया जाए, a को -1 मान ले रहे हैं और b को 2 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर लेस आर इक्वल कितना, 2, स्क्वायर तो इधर है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, b का स्क्वायर -1 और यहाँ लेस आर इक्वल b का स्क्वायर। तो ये तो
कंडीशन फॉलो कर जा रहा है, कंडीशन सही हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं -1, 2 एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या 2, -1 काम करेगा? 2, -1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, जैसा कि हम यहाँ अभी दिखाएं आपको। तो ये चीज़ आप यहाँ फिर से दिखा देंगे, इसको काटेंगे नहीं आप लोग, इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से लिख लेंगे 2 लेसर इक्वल -1²। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ से ये मिल गया, और ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, यहाँ से ये मिल गया। तो इसको हम कह देंगे सममित नहीं है। क्या लिख देंगे? इसलिए सममित नहीं है, सममित नहीं है, प्रूव हो गया। क्योंकि यहाँ पे व्युत्क्रम होता है, जैसे a, b है तो b, a होना चाहिए। तो यहाँ -1, 2 है, तो 2, -1 भी फॉलो होना चाहिए, तभी ये सम्मित होगा, अन्यथा सम्मित। कंडीशन हमारा है संक्रमण के लिए, संक्रमक यानी ट्रांजिटिव के लिए। इसको कैसे चेक करोगे? जैसे मान लो कोई हमारा वास्तविक नंबर है 2 और -3 रिलेट कर रहा है r से। ऐसा हम कब कह देंगे? जब इसको हम फॉलो करेंगे। जैसे हमारा जो संबंध दिया था उसको अगर ये फॉलो करें, जिसे दिया था a=b², कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तो ये कंडीशन फॉलो करेगा। चेक कर लीजिए, यहाँ पे आप 2 रख लो और यहाँ पे -3 का स्क्वायर कर दो, तो ये कंडीशन तो फॉलो हो गई। तो ऐसे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर हम देखें तो हम ले सकते हैं इसको -3 ले लो। ठीक है, और यहाँ से -3 ले लो, और इसको हम कर सकते हैं a को -3 अब ले लिए, अब यहाँ ग्रेटर इक्वल लगा दो, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दो। तो ये भी कंडीशन तो सही हो गई, -3 छोटा होगा हमेशा 1 से, तो ये भी हम लिख सकते हैं क्या? -3, 1 एलिमेंट ऑफ r लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये -2, -3 एलिमेंट ऑफ r, -3 और 1 एलिमेंट ऑफ r, a b b c, b है ना, ये b c हो गया। ठीक है, कंडीशन हमको फॉलो कराना है। ठीक है, अगर ये ऐसा हम क्यों ऐसा लेके चल रहे हैं? क्योंकि हमको मालूम है a, b एलिमेंट ऑफ r, b, c एलिमेंट ऑफ r। तो तीसरा जो कंडीशन आएगा a, c एलिमेंट ऑफ r अगर हो गया तो ये संबंध कैसा हो जाएगा? संक्रमक हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, अगर ये 2 कंडीशन तो फॉलो कर गई, अब तीसरी कंडीशन को हम फॉलो नहीं कराएंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करना है संक्रमण नहीं है। वैसे भी ये फॉलो नहीं करेगा। ऐसे ऐसे हम एग्जांपल्स को लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रूव हो जाए कि संक्रमक नहीं है, क्योंकि हमको यही प्रूव करना है कि संक्रमक नहीं है। अब देखिए, इसमें जैसे ही आप लगाओगे कंडीशन तीसरी वाली, इसमें क्या कर दोगे? 2 रख लो a की जगह और b की जगह रख लो 1। तो यहाँ देखो, ये भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। क्यों फॉलो नहीं हो रहा है? 1 का स्क्वायर हमेशा 2 से छोटा ही रहेगा। तो ये 2, 1 एलिमेंट ऑफ r ऐसे हो गया। अब देखो, नहीं होगा, एलिमेंट ऑफ r नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कंडीशन फॉलो नहीं करी। कंडीशन फॉलो कर रहा था, हो गया। ये कंडीशन फॉलो कर रहा था, हो गया। ठीक, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए नहीं होगा। तो अभी देखो, ए बी एलिमेंट ऑफ आर, बी सी एलिमेंट ऑफ आर, ए सी एलिमेंट ऑफ आर हो रहा था। यहाँ देखो -2, -3 एलिमेंट ऑफ आर, -3, 1 एलिमेंट ऑफ आर, पर 2, 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर हो रहा है, इसलिए संक्रमक नहीं होगा। अतः संक्रमक नहीं है। अभी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमको दे रखा है a बराबर समुच्चय 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का है। ठीक है, इसको सॉल्व कराया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है रिलेशन r जो है a, b सच दैट b = a+1 है। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले रिलेशन ढूंढ लेना है। तो अगर आप a की जगह 1 रखते हो, ठीक है, तो b क्या मिल जाएगा? 1 और +1 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 रखते हो तो b का मान कितना आ जाएगा? 3। और यहाँ 3 रखते हो तो b का मान कितना आ जाएगा? 4। और यहाँ पे अगर 4 रखते हो तो b का मान 4 और 1 5 आ जाएगा।
और ए की जगह आप 5 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा बी का मान। और इसके जगह आप जब 6 रखेंगे, ए की जगह जब आप 6 रखोगे तो इसका मान 7 आ जाएगा, जो कि समुच्चय ए में नहीं है, सेट ए में अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम इसको यहीं तक लिमिट लगा के रख देंगे, पैक कर देंगे कोष्टक के अंदर। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको चेक करना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। सबसे पहले आप चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए कंडीशन जो है उसको लगाइए। स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या है, ए कामा बी, ए कामा ए एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, यानी एक जैसा एलिमेंट। ठीक है, ए कामा ए एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा चेक कीजिए कहीं है, कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ आप कह सकते हैं 1,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, लेकिन 2,2, 3,3, 4,4 होता तभी ये स्वतुल्य होता। लेकिन आप एक ही केवल दिखा दीजिए 1,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, तो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला कंडीशन। अगला कंडीशन है सममित के लिए। सममित का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए चेक करो, सिमेट्रिक के लिए चेक करो क्या होता है। कंडीशन होता है ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर, और तो दूसरा कंडीशन इसी से क्या बन जाता है, बी कामा ए एलिमेंट ऑफ, बी कामा ए एलिमेंट ऑफ आर बन जाता है। तो अगर बी कामा ए एलिमेंट ऑफ आर है तो ये क्या होगा, सममित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसके लिए आप चेक करो, ऐसा कंडीशन यहाँ पे है क्या, यहाँ देखो 1 2, ठीक है 1 2, ऐसा कोई कंडीशन मिल ही नहीं रहा है जहाँ पे ए बी हो और बी ए भी हो। ऐसा कहीं कंडीशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। देख लो, चेक कर लो, नहीं मिल रहा है। तो क्या है, हम लिख देंगे 1,2 एलिमेंट ऑफ आर तो है, लेकिन 2,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, तो यहां से लिख देंगे अतः सममित नहीं है, अतः सममित नहीं है। फाइनल। अब देखो अगला स्टेप हम क्या लिखेंगे, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए कैसे चेक करोगे, संक्रामक के लिए चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। चेक करो, इसके लिए कंडीशन होती है ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर, बी कामा सी एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, तो इसका अगला कंडीशन ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, ए कामा सी एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसके लिए हम कंडीशन बना लेते हैं। कंडीशन हमारा ये होगा कि इसमें अब हम वैल्यू चेक करते हैं, ऐसा कहीं वैल्यू है, चेक करो ऐसा कहीं वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1,2, 2,3, यहाँ से समझ लो 1,2 एलिमेंट ऑफ आर है। ठीक है, 2,3 भी एलिमेंट ऑफ आर है, कहीं 1 3 है क्या, 1,2 एलिमेंट ऑफ आर, 2,3 भी एलिमेंट ऑफ आर है, ए बी बी सी। ठीक है, लेकिन सी ए यानी कि सी ए सी, सॉरी ए सी यानी कि 1,3 एलिमेंट ऑफ आर कहीं दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा है। तो 1,3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, लिख देंगे अतः संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। और लास्ट में एक और लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं कि तुल्यता संबंध नहीं है। जब ये तीनों नहीं है तो तुल्यता संबंध कहाँ है, नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि आर में आर कोई आर समुच्चय है। ठीक है, इसमें जो आर है इस प्रकार परिभाषित है कि ए कामा बी सच डैट ए लेस आर इक्वल बी। ठीक है, ये दिया है। ठीक, अब समझिए इसमें हमको करना क्या है, बताना है आर स्वतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं। स्वतुल्य और संक्रामक है, स्वतुल्य और संक्रामक है।
किंतु सममित नहीं है। क्या नहीं है? सममित नहीं है। अब इस कंडीशन को चेक कीजिए। इसके लिए आपको मालूम है कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या क्या होता है स्वतुल्य सममित संक्रामक का। पहले कंडीशन समझते चलिए, उसके बाद करते चलेंगे। अब बहुत से क्वेश्चन हो गए हैं, आप कंडीशन भी समझ गए। क्वेश्चन हमको दे रखा है ए बराबर समुच्चय 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का है। ठीक है, इसको सॉल्व कराया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है रिलेशन आर जो है ए कामा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 है। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले रिलेशन ढूंढ लेना है। तो अगर आप ए की जगह 1 रखते हो, ठीक है, तो बी क्या मिल जाएगा? 1 और प्लस 1 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 रखते हो तो बी का मान कितना आ जाएगा? 3। और यहाँ 3 रखते हो तो बी का मान कितना आ जाएगा? 4। और यहाँ पे अगर 4 रखते हो तो बी का मान 4 और 1 5 आ जाएगा। और ए की जगह आप 5 रखते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा बी का मान। और इसके जगह आप जब 6 रखेंगे, ए की जगह जब आप 6 रखोगे तो इसका मान 7 आ जाएगा, जो कि समुच्चय ए में नहीं है, सेट ए में अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम इसको यहीं तक लिमिट लगा के रख देंगे, पैक कर देंगे कोष्टक के अंदर। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको चेक करना है स्वतुल्य सममित और संक्रामक। सबसे पहले आप चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए कंडीशन जो है उसको लगाइए। स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या है? ए कामा बी, ए कामा ए एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, यानी एक जैसा एलिमेंट। ठीक है, ए कामा ए एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा चेक कीजिए कहीं है, कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ आप कह सकते हैं 1 कामा 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। लेकिन 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4 होता तभी ये स्वतुल्य होता। लेकिन आप एक ही केवल दिखा दीजिए 1 कामा 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, तो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला कंडीशन। अगला कंडीशन है सममित के लिए। सममित का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए चेक करो। सिमेट्रिक के लिए चेक करो क्या होता है। कंडीशन होता है ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर, और तो दूसरा कंडीशन इसी से क्या बन जाता है? बी कामा ए एलिमेंट ऑफ आर बन जाता है। तो अगर बी कामा ए एलिमेंट ऑफ आर है तो ये क्या होगा? सममित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसके लिए आप चेक करो, ऐसा कंडीशन यहाँ पे है क्या? यहाँ देखो 1 2, ठीक है, 1 2, ऐसा कोई कंडीशन मिल ही नहीं रहा है जहाँ पे ए बी हो और बी ए भी हो। ऐसा कहीं कंडीशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। देख लो, चेक कर लो, नहीं मिल रहा है। तो क्या है? हम लिख देंगे 1 कामा 2 एलिमेंट ऑफ आर तो है, लेकिन 2 कामा 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे अतः सममित नहीं है, अतः सममित नहीं है। फाइनल। अब देखो अगला स्टेप हम क्या लिखेंगे संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए कैसे चेक करोगे? संक्रामक के लिए चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। चेक करो, इसके लिए कंडीशन होती है ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर, बी कामा सी एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, तो इसका अगला कंडीशन ऑटोमेटिक क्या बन जाता है? ए कामा सी एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसके लिए हम कंडीशन बना लेते हैं। कंडीशन हमारा ये होगा कि इसमें अब हम वैल्यू चेक करते हैं, ऐसा कहीं वैल्यू है? चेक करो, ऐसा कहीं वैल्यू है? तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 कामा 2 2 कामा 3। यहाँ से समझ लो 1 कामा 2 एलिमेंट ऑफ आर है। ठीक है, 2 कामा 3 भी एलिमेंट ऑफ आर है। कहीं 1 3 है क्या? 1 कामा 2 एलिमेंट ऑफ आर, 2 कामा 3 भी एलिमेंट ऑफ आर है, ए बी बी सी। ठीक है, लेकिन सी ए यानी कि ए सी यानी कि 1 कामा 3 एलिमेंट ऑफ आर कहीं दिख रहा है क्या? इसमें नहीं दिख रहा है, तो 1 कामा 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये संक्रामक
नहीं होगा। ठीक है, लिख देंगे अतः संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। और लास्ट में एक और लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं कि तुल्यता संबंध नहीं है। जब ये तीनों नहीं है तो तुल्यता संबंध कहाँ है, नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि आर में आर कोई आर समुच्चय है। ठीक है, इसमें जो आर है इस प्रकार परिभाषित है कि ए कामा बी सच डैट ए लेस आर इक्वल बी। ठीक है, ये दिया है। ठीक, अब समझिए इसमें हमको करना क्या है, बताना है आर स्वतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं। स्वतुल्य और संक्रामक है, स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। क्या नहीं है, सममित नहीं है। अब इस कंडीशन को चेक कीजिए। इसके लिए आपको मालूम है कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या क्या होता है स्वतुल्य सममित संक्रामक का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हम कंडीशन लगाने वाले हैं सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे करेंगे। वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कंडीशन को तो आप समझ ही चुके हैं। देखिए अगर स्वतुल्य की बात करें तो आपको मालूम ही है जब x का मैं x एलिमेंट ऑफ r में है, ठीक है, दोनों अवयव खुद ही एलिमेंट में r में रहेगा ही रहेगा, तो ये तो स्वतुल्य होगा। ऑल x एलिमेंट ऑफ r के लिए अगर x का मैं x एलिमेंट ऑफ r में है तो ऑल एलिमेंट ऑफ x r एलिमेंट ऑफ x के लिए ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो स्वतुल्य होगा, इसलिए क्या स्वतुल्य वाला कंडीशन काम कर गया, स्वतुल्य होगा। ठीक है, आप लिख देंगे स्वतुल्य होगा। दूसरा कंडीशन जो है सममित का, उसको चेक कर लेते हैं। सममित में देखिए कंडीशन क्या होता है सममित के लिए, यानी कि सिमेट्रिक के लिए। इसमें अगर मान लो हम ले लेते हैं दो संख्याओं को, 2 और 3 को, तो अगर कह दिया जाए 2 3 से छोटी है, ठीक है, तो ये तो कंडीशन काम कर जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से हमको ये क्या मिल जाएगा, यही वाला तो कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ये कंडीशन जब हम फॉलो कर दे रहे हैं ये तो हो जा रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं 2,3 एलिमेंट ऑफ आर में है। ठीक है, कह सकते हैं 2,3 एलिमेंट आर में है। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन अगर कहा जाए इसी कंडीशन में सममित में ही 3 और 2 को लेकर के 3 लेस आर इक्वल टू, तो ये बात सही है क्या, नहीं सही है, नॉट इक्वल है। तो इससे हम कह सकते हैं 3,2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि सममित नहीं है, सममित नहीं, और सममित नहीं प्रूव करना था। ठीक है, और तीसरा कंडीशन हमारा क्या है, ट्रांजिटिव, यानी कि संक्रामक। ट्रांजिटिव कहो या संक्रामक कहो, बात एक ही है। तो संक्रामक के लिए चेक कर लो। संक्रामक के लिए कंडीशन जो है हमारा, मान लो अगर ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर है तो बी कामा सी भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों है मान लें हम, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ए कामा सी एलिमेंट ऑफ आर हो जाएगा। तो यानी संक्रामक है, फलन कैसा है, संक्रामक है। तो लिख देंगे अतः संबंध संक्रामक है, सॉरी फलन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, संबंध संक्रामक है। ठीक है, तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है आर में आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए कामा बी सच डैट ए लेस आर इक्वल बी क्यूब। तो इसमें जैसे आप ए लेस आर इक्वल बी स्क्वायर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, सेम टू सेम उसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको कंडीशन बताई गई है। जैसे मान लो अगर आप 1/2 ले लेते हो, स्वतुल्य के लिए अगर बात करें, स्वतुल्य के लिए अगर बात करें, तुम ले लेते हो 1/2, तो 1/2 और इस कंडीशन पे फॉलो कराओ तो 1/2 और 1/2 का क्यूब, तो ज्यादा ये होगा, और इसमें चिन्ह दूसरा लगा हुआ है, तो ये ऐसा इक्वल नहीं कर रहा है।
ये वैल्यू वेरी नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 1/2 कामा 1/2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, तो स्वतुल्य नहीं है, लिख देंगे अतः स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अगला देखो, अगला चेक करोगे जब सममित के लिए, जब सममित के लिए कंडीशन चेक करोगे तो पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन जब सममित के लिए चेक करोगे सिमेट्रिक के लिए, तो इसमें तुम क्या करोगे, ले सकते हो आर है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में तुम ले सकते हो -1 ले लो, ठीक, और दूसरा तुम ले लो आर में क्या 2, ठीक है। जब इसको लोगे, ये दोनों एलिमेंट ऑफ आर हैं, तो इसके लिए आर में आर का परिभाषित करते हैं किस प्रकार, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से परिभाषित करो, -1 इधर और 2 को उधर, 2 का क्यूब कर दो, तो ये तो कंडीशन फॉलो करिए, यानी -1, 2 एलिमेंट ऑफ आर है। ठीक है, अब यही कंडीशन 2 और -1 पे फॉलो करो, तो 2 इधर और -1 का क्यूब इधर। ठीक है, तो माइनस पर जब ऑड नंबर होता है, यानी कि विषम संख्या घात में होता है, तो -1 ही होगा। ठीक है, तो ये तो इससे छोटा हो गया, ये वेरी नहीं कर रहा है, तो यानी 2 कामा -1 इज नॉट इक्वल टू आर कर दोगे। ठीक है, अब इसके बाद आप समझ गए हो इसको क्या कहोगे, जब ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, सममित नहीं होगा, अतः संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है, कर लोगे। अगला देखो, हम संक्रामक के लिए चेक कर रहे हैं, तो -1, 2 अगर एलिमेंट ऑफ आर मान ले रहे हैं, तो -1 को ए की जगह रख लेते हैं। ठीक है, और ऐसा है ना कंडीशन BQ, तो ए की जगह और 2 को बी की जगह रख लेते हैं, तो ये तो कंडीशन फॉलो कर गया, -2, 1 इज इक्वल एलिमेंट ऑफ आर हो गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन अगर हम क्या करते हैं, ए बी तो हो गया, अब हम BC की बात करें, तो बी तो 2 है, अब सी की बात करें -2 ले लेते हैं, तो 2 और -2 का क्यूब करें, तो ये तो -2 ही होगा, तो ये वाला ज़्यादा होगा, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, नॉट एलिमेंट ऑफ आर होगा, 2, -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर होगा। अब तीसरा कंडीशन हम लोग ए बी तो चेक कर लिए, BC भी चेक कर लिए, अब हम लोग AC चेक करेंगे, तो जब ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो AC चेक कर लेते हैं। AC के लिए चेक कीजिए, अगर आप ले लेते हो -1 और यहाँ पे C के जगह क्या ले लेते हो, -2 का क्यूब, तो फिर से ये वाला ज़्यादा होगा, इसका क्यूब करोगे तो ये भी नॉट इक्वल हो जाएगा, तो -1, -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर हो जाएगा, ये भी कंडीशन फॉलो कर जाएगा, तो दो कंडीशन नहीं है इसमें, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः संबंध संक्रमक नहीं है। लिख देंगे ये संबंध न तो संक्रमक है, न सम्मित है, न स्वतुल्य है, अतः इसमें तुल्यता संबंध स्थापित नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 तक ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, इसके जस्ट बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1 2 3 समुच्चय है कोई, ए मान लो, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं ना, तो 1 2 3 कोई समुच्चय है। ठीक है, इसमें आर इस प्रकार परिभाषित है कि 1, 2 और 2, 1 आर इसमें है, दिया है, परिभाषित नहीं किया है, एलिमेंट कोई दे दिया है, तो आर सम्मित है किंतु न तो स्वतुल्य न संक्रामक है, यही प्रूफ करना है। तो सम्मित तो सीधे सीधे दिख रहा है, 1 2 है, 2 1 है, तो सम्मित तो है ही। ठीक है, इसके लिए तुम लिख दो स्वतुल्य के लिए कंडीशन चेक करो, स्वतुल्य के लिए कंडीशन चेक करो, तो यहाँ पे 1, 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर है। ठीक है, 1, 1 2, 2 होना चाहिए था, तब ये स्वतुल्य होता, तो हम एक ही कंडीशन दिखा देते हैं, 1, 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, तो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अगला देखो, पहला कंडीशन से चेक हो गया, दूसरा देखो सम्मित के लिए, सम्मित बोल भी दिया है और सम्मित है भी, देखो कैसे, 1, 2 एलिमेंट ऑफ आर
और 2,1 भी एलिमेंट ऑफ आर है, ठीक है, तो सममित तो होगा ही, ठीक है। तीसरा कंडीशन देखो, अगर संक्रमक की बात करें, संक्रमक के लिए देखो, संक्रमक में देखो 1,2 तो एलिमेंट ऑफ आर है, लेकिन यहाँ पे दूसरा करके देना चाहिए था, 2,3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, नहीं है, ठीक है, और 1,3 भी नहीं है, अपने पास से लिख सकते हो, ठीक है, इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, क्योंकि जब ए में 3 दिया हुआ है तो इसके हिसाब से हमने लिख दिया 3 को ही, ठीक है, सी मान लिया 3 को ही, तो ये नहीं है, तो ये संक्रमक नहीं होगा, अतः संबंध संक्रमक नहीं है। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स सच डैट एक्स वाई सच डैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। जो आर दिया है वो क्या दिया है, एक्स कामा वाई सच डैट एक्स तथा वाई में क्या दिया है, पेजों की संख्या समान है, दो किताबें हैं समान है। तो जब पेजों की संख्या समान है इसमें, तो कंडीशन हमको बताना है कि तुल्यता संबंध है कि नहीं। अब आपको पढ़ाया गया था थ्योरी वाले क्लास में तुल्यता संबंध के बारे में, तो तुल्यता संबंध कब स्थापित होता है ये आप जान ही रहे हैं, जब कोई संबंध स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सममित सिमेट्रिक, ठीक है, और ट्रांजिटिव यानी कि संक्रमक, जब कोई संबंध स्वतुल्य सममित और संक्रमक तीनों होता है तब वह तुल्यता संबंध उसमें स्थापित होता है। तो इसमें तुल्यता संबंध है कि नहीं यही हमको पता करना है, तो इन तीनों को चेक कर लीजिए, है तीनों रहेगा तो तुल्यता संबंध है, अगर नहीं तीनों रहेगा तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए कंडीशन की बात करते हैं। पहला कंडीशन स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए देखिए, जब हमारा क्वेश्चन दिया है एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो हम कह सकते हैं एक्स कमा एक्स एलिमेंट ऑफ आर। अगर उसी किताब की बात करें एक ही किताब की, तो उसमें तो पेजों की संख्या समान होगी ही, एक्स कमा एक्स एलिमेंट ऑफ आर होगा ही। तो ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए हम कह सकते हैं एक्स कमा एक्स एलिमेंट ऑफ आर होगा ही, तो ये स्वतुल्य तो होगा ही, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखिए सममित के लिए, अपोजिट वाला कंडीशन है। इसमें देखिए x और y में पेजों की संख्या समान है, यानी x कमा वाई एलिमेंट ऑफ आर है, ठीक है। तो वही हम दूसरे तरीके से तो इस बात को कह सकते हैं y में पेजों की y तथा x में पेजों की संख्या समान है। x में जितना पेज है उतना y में है, तो y में जितना पेज है उतना x में भी तो होगा, तो यानी अपोजिट कंडीशन काम कर गया। y कमा x भी एलिमेंट ऑफ आर है, तो सममित भी होगा, लिख देंगे, अतः संबंध सममित होगा। और तीसरा कंडीशन देखिए संक्रमक के लिए, ये कंडीशन देखिए, जब मान लिया जाए, माना x कमा वाई एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, x में y में पेजों की संख्या समान है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं y में और z में अगर हम कह दें कि पेजों की संख्या समान है, एक और किताब ले ली जा रही है z, एक्स वाई था एक और जेड किताब हमने खोज निकाला और तीनों की किताबों की पेजों की संख्या बराबर है, तो जब एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर है तो वाई जेड भी एलिमेंट ऑफ आर होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एक्स जेड भी एलिमेंट ऑफ आर होगा, यानी जब इतने इसकी पेजों की संख्या इसके पेजों के बराबर है, तो इसके पेजों की संख्या को अगर इसके पेजों की संख्या के बराबर मान लिया जाए तो ये वाला तो इसके बराबर होगा ही, यही कंडीशन लगाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अतः अब जब ये क्या हो गया, संक्रमक भी हो गया, सममित भी हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, तो हम कह सकते हैं अतः तुल्यता संबंध है, अतः तुल्यता संबंध है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है।
तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसके सॉल्यूशंस और भी क्वेश्चंस इसी प्रकार